नमस्कार। बार बार कॉल और मैसेजेस आ रहे हैं मेरे को, कमेंट्स भी मैंने देखे हैं यूट्यूब पर कि सर रीट लेवल 2 इंग्लिश में मूल पदों की सिचुएशन क्या है। बहुत ही अहम प्रश्न है ये, और मैंने बताया भी था आपको कि मैं 1-2 दिन के बाद इस पे चर्चा करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आप इस वीडियो को तभी देखें जब आप इसको कंप्लीट वॉच करें, क्योंकि जब आप इसको स्किप करते हो, पूरा नहीं देखते हो, तो जिस क्वेश्चन का आंसर मैंने दे रखा है या जिसको मैंने बता रखा है वीडियो में, उसी प्रश्न को आप दोबारा से फिर कमेंट करके पूछते हो। तो आज का जो वीडियो है पर्टिकुलरली जो है इसी पे होने वाला है। मूल पदों को लेकर के बात करेंगे। देखो, दिसंबर 2022 में जब विज्ञप्ति आई थी तो 8722 पद थे। अब मैं इन्हें ऑर्डर में सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। 8782 पद थे। 8782 पद में जब 15 सितंबर 2023 को जब रिजल्ट आया था तो टीएसपी नॉन टीएसपी मिला करके 6737 पदों पर रिजल्ट आया था। 6737 पदों पर। उसके बाद में हमें 3 जो है, एक तो 5 अक्टूबर को एक लिस्ट देखने को मिली थी। 151 लोगों को फाइनलाइज किया गया था। 151 लोगों को, यानी 151 लोगों का रिजल्ट आया था। फिर जो है 15 फरवरी को रिजल्ट आया। 15 फरवरी 2024 को ये 62 पदों पर रिजल्ट आया। फिर 27 फरवरी को रिजल्ट आया, ये 12 पदों पर आया। फिर 15 मार्च को रिजल्ट आया। उसके बाद में आचार संहिता लगी गई थी, तो ये 393 पदों पर रिजल्ट आया था। तो कुल मिलाकर के ये 4 लिस्ट और आ ली थी भाई। 15 तारीख को तो रिजल्ट आया ही था, मेन रिजल्ट। उसके बाद में 5 अक्टूबर को आया, 15 फरवरी को आया, 27 फरवरी को आया और 15 मार्च को आया। इस तरह से 4 रिजल्ट्स और आए। तो कुल मिलाकर के अगर 6737 और अभी तक आए हुए जितने भी रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं और नए, उनको मिला लिया जाए तो 7055 पदों पर अब तक रिजल्ट आ चुका है। कितने पदों पर? 7055 पदों पर रिजल्ट आ चुका है। अब जो टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी, ठीक है, वो 8782 थी। तो 8782 में अगर हम 7055 घटाते हैं तो 1700 वी गेट 1727। 1727 जो है बचते हैं, यानी 1727 लोगों का रिजल्ट आना अभी बाकी है। तो एक तो चीज ये क्लियर होगी। तो अब उसके बाद में जो दूसरी चीज है, अब आप सोचो कि 1727 पर ही रिजल्ट आ जाएगा। ये नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि आप ने देखा होगा कि जो है प्रोविजनल की जो लिस्ट आई थी, सबसे बड़ी लिस्ट जो बनी थी इंग्लिश सब्जेक्ट की बनी थी, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे एडिशनल थे।
सभी ने एडिशनल किए। जब अपॉर्चुनिटी देखी कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट भी बहुत आती हैं इंग्लिश में हर बार, तो जो एसएस का था उसने भी जो है एडिशनल कर लिया, यानी बहुत सारे जो डिफरेंट स्ट्रीम वाला भी जैसे साइंस का है उसने भी एडिशनल कर लिया। तो इस तरह से इंग्लिश में सबसे अधिक एडिशनल थे। और ये जो प्रोविजनल की जो लिस्ट आई थी उसमें डाले गए थे। तो प्रोविजनल की जो लिस्ट आई थी वो 1651 कैंडिडेट्स प्रोविजनल में लिए गए थे। 1651 प्रोविजनल में लिए गए। अब 1651 जो प्रोविजनल में लिए गए थे उसमें से जिन लोगों को फाइनलाइज किया है उनकी संख्या 318 है। अगर हम 318 को इसमें से जो है घटाते हैं तो 1313 के आसपास ये बंदे प्रोविजनल में बच रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ। अब जो मेरा समझाने का आपको प्रयास है वो ये है कि प्रोविजनल में 1300 प्लस बच्चे बच रहे हैं। अब इनमें देखो इंग्लिश सब्जेक्ट में अब जो मूल पदों पर रिजल्ट आएगा उसको प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। वो डिफिकल्ट इसलिए है कि बहुत सारे बच्चे प्रोविजनल्स हैं। तो अब 1313 का अगर मैं एक मोटा मोटा हिसाब लगाता हूं तो इसमें 60% अगर एडिशनल है, इसमें अगर 60% एडिशनल हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई लगभग 800 के आसपास एडिशनल है इसमें, 700-800 के बीच में। तो एडिशनल तो अभी पेंडिंग है, वो तो व्हाटएवर कोर्ट डिसाइड्स, जो भी कोर्ट डिसाइड करेगा वो होगा। तो अब इसमें से बच गए 500 और 318 हमने और जो है देखे थे जो इसी में से आए। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब मेरा ये हो गए 800 प्लस। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जो 800 हो रहे हैं, आप सोच रहे हो 800 पदों पर रिजल्ट आ जाएगा, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी संख्या जो है वो विशेष शिक्षा वालों की है। ठीक है ना, सबसे बड़ी संख्या विशेष शिक्षा वालों की है। अब ये आप कमेंट करके मेरे को बताना कि क्योंकि 3 भर्तियां हो गई हैं, ठीक है, और ये जो है पद जो है हर बार जो है जुड़ जाते हैं। तो अब ये जब 3 भर्ती के बाद सिचुएशन क्या रहेगी, ये सामान्य शिक्षा में मर्ज होंगे, मतलब ये जनरल में मर्ज होंगे या फिर ये कोलैप्स कर जाएंगे, ये मुद्दा है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो हमारे पास जो सिचुएशन एट द एंड जो सिचुएशन आती है वो ये आती है कि लगभग 700 और 800 के बीच ये एडिशनल मान के चलो, और जो है 700-800 के बीच में जो है जो बाकी पद हैं वो मान के चलो। अब रिजल्ट कितने पर आता है, ठीक है, रिजल्ट कितने पर आता है, जो ज़्यादा पद हैं वो विशेष शिक्षा के हैं, तो उसकी सिचुएशन क्या रहती है। तो सारी कहानी ये है, जो है इसको एग्जैक्ट प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। फिर भी जो जहाँ तक मैंने इसको कॉम्प्रीहेंड किया, मैंने आपको मेरा एनालिसिस बता दिया कि इस तरह की सिचुएशन रहेगी। अब कितने मूल पदों पर जो है ये एग्जैक्ट तो प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, और सिचुएशन मैंने आपको इस वीडियो में पूरी तरह से क्लियर कर दी। दूसरी बात यह है कि अभी जो है अगर देखा जाए
तो 90% जो सीटें हैं इस भर्ती की वो फिल इन नहीं हुई। लगभग 18 to 20% यानी 20% अभी जो कैसे न कैसे समझो, चाहे वो कोर्ट के अधीन है ना, लेकिन अभी भी जो है उन पर जो है उनको नियुक्तियां देनी है, ठीक है ना, 20% बच्चों को। तो ये एक कार्मिक विभाग का जो है ये नियम है कि जब तक 90% जो है पद नहीं भरे जाते हैं किसी भर्ती के, तब तक उसमें जो है वेटिंग आती ही रहेगी या रिजल्ट्स आते ही रहेंगे। जब 90% पद जो है कंप्लीट हो जाएंगे, तब उसके बाद में वो भर्ती कंप्लीट मानी जा सकती है। तो इसलिए जहाँ तक मेरी समझ है, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, अभी जो है ये भर्ती कंप्लीट नहीं हुई है। अभी आगे भी रिजल्ट्स आएंगे और जो लोग पॉइंटों से रह रहे हैं वो निश्चित रूप से उनके सिलेक्शन के बहुत अच्छे चांस हैं। तो आप पेशेंस बना के रखें, लेकिन इसी भर्ती के भरोसे नहीं बैठें। अगर कोई बहुत नज़दीक भी है पॉइंट 20 से 10 से 50 से, तो इस भर्ती के जो है भरोसे नहीं बैठें। वो जो है अपनी प्रिपरेशन जो है जारी रखें, ठीक है। अब ये तो एडिशनल बोनस होगा आपके लिए, इट विल बी द एडिशनल बोनस। अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हो 2 महीने में, महीने में, है ना, या 6 महीने में, क्योंकि आपने देखा होगा 2018 की वेटिंग अब तक 23 तक आई है। तो ये सारी बातें हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप अपनी तैयारी भी जो है जारी रखें, किसी एक भर्ती के भरोसे बैठना उचित नहीं है। तो ये आज एक जो है इसको निश्चित रूप से आपने सुना होगा। और अब नेक्स्ट आप मेरे को कमेंट करना, अभी भी अगर आपका कोई कन्फ्यूजन है तो मैं कोशिश करूँगा उसको रिप्लाई करने का। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।